नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी कंप्यूटर क्लासेज में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज हम लेके आए आरएससीआईटी की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली एग्जाम है, जो आज एग्जाम है आपकी 28 नवंबर को, उसके हिसाब से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। कमेंट में बच्चों जय हिंद लिख दीजिए। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, इनमें से आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है? ए स्कैनर, बी प्लॉटर, सी टैब, डी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कौन सा होगा? बी प्लॉटर। कौन सा होगा? बी प्लॉटर। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ए कंप्यूटर, बी वर्क स्टेशन, सी सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होगा बेटा? सुपर कंप्यूटर। कौन सा होगा? सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। सरकारी संस्थाओं, बोर्ड, व्यावसायिक फार्म और बिजनेस ऑपरेशन के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? ये भी याद रखना आपका। व्यावसायिक फर्म में या बिजनेस ऑपरेशन की बात आए तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होगा। कौन सा कंप्यूटर होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4। सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी यूटिलिटी, सी डिवाइस ड्राइवर, डी उपरोक्त सभी। ये सारे चारों क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक हैं। कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, बिना यूटिलिटी के, बिना डिवाइस ड्राइवर के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो बेटा। बिना यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना इन चारों के बिना, तीनों के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5। रो फैक्स जैसे लेटर, वर्ड्स और ध्वनि को क्या कहा जाता है? जब भी लेटर आ जाए, जब भी आपके सामने लेटर आ जाए, वर्ड्स आ जाए या ध्वनि आ जाए तो उनको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा इनको? डाटा। क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डाटा। क्या कहेगा? ये कोई प्रोग्राम कमांड नहीं होती है ना। रो फैक्स जैसे वर्ड वगैरह होते हैं ना, ये एक रिस्पॉन्स कमांड भी नहीं होती, प्रोग्राम कमांड भी नहीं होती, यूजर भी नहीं होता है। ये क्या कहलाएगा? आपका डाटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ? डाटा कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा यहाँ पे? एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और पावर पॉइंट भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे विंडोज 10 है ना, वो कौन सा होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि विंडोज 10 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 10 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। इनमें से डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार कौन सा है? ए मैट्रिक्स प्रिंटर, बी इम्पैक्ट प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर और डी मैनुअल प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का कौन सा प्रिंटर होता है? ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। कौन सा होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ना कि लेजर प्रिंटर। याद रख लेना, इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। क्या करते हैं? आवाज़ करते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 8। मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर होती है, यहाँ पर पूछा गया अस्थिर के बारे में। तो ए रोम, बी रैम, बी रोम, सी पी रोम, डी ई पी रोम। जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर होगी ना बेटा, वो कौन सी कहलाएगी? आपकी रैम। और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें, और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया इसको एक लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 9। डीपीआई का पूरा नाम क्या है? डीपीआई का पूरा नाम क्या है? डीपीआई का पूरा नाम क्या होगा? डॉट पर इंच। क्या होगा? डॉट पर इंच। अगला है आपका, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही की छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डाटा या प्रतिबिंबों को प्रिंट करेगा? तो कौन सा प्रिंटर होगा यहाँ पे? इंकजेट प्रिंटर। जो इंकजेट प्रिंटर होगा वो स्याही की बहुत छोटी छोटी बूंद छिड़केगा, बहुत छोटी छोटी, इतनी बारीक बारीक बूंदे कि आपकी जो इमेज वगैरह है ना उसकी क्वालिटी बेटर आती है। तो कौन सा प्रिंटर होगा? इंकजेट। कौन सा होगा? इंकजेट। वही सूखी स्याही के बारे में पूछा जाता। सूखी स्याही किसमें डलती है? आपके लेजर प्रिंटर में। किसमें डलती है बताओ? लेजर प्रिंटर के अंदर, यदि सूखी स्याही का सवाल होता तो। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेज गति के
तेज गति से कंप्यूटर गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आता है तेज गति से कंप्यूटर गेम खेलने के लिए, यदि उस 4 ऑप्शन के अंदर आपका कोई भी आउटपुट डिवाइस नहीं दे रखा है, एग्जाम्पल कोई भी आउटपुट डिवाइस दे रखा है, वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉयस्टिक। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जॉयस्टिक। क्यों? टच सर्फेस टच से आप इतना फास्ट नहीं खेल सकते, वो स्क्रीन ट्रैक बॉल से आप इतना फास्ट नहीं खेल सकते, क्योंकि उनको हिलाने में इतना टाइम लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे यदि आप माउस से भी खेलोगे तो भी इतना फास्ट नहीं खेल सकते, क्योंकि जॉयस्टिक से आप बहुत ज़्यादा फास्ट खेल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो बनता है प्रोसेसर। जब भी प्रोसेसर की बात आए तो किसका बना होता है प्रोसेसर? सिलिकॉन का। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, F1 से F12 को क्या कहा जाता है? जो F1 से F12 है वो क्या कह जाएगी? ए कॉम्बिनेशन की, बी फंक्शन की, सी टॉगल की, डी न्यूमेरिक की। F1 से F12 क्या कही जाती है? फंक्शन की। क्या कही जाती है बेटा? फंक्शन की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप एक कंप्यूटर में से निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? जब भी आपको विभिन्न का नाम आ जाए, वो नेटवर्क कनेक्शन सेट करने का नाम आ जाए, विभिन्न का नाम आ जाए, वो नेटवर्क कनेक्शन सेट करने का नाम आ जाए, तो अब किसका इस्तेमाल करेंगे? नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का। किसका? नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का। डीवीडी का विस्तारित रूप है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डेफिनेशन। और दोनों, यदि यहाँ पे यदि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क दे रखा है और डिजिटल वीडियो डिस्क दे रखा है, तब आपको दोनों को सही मानना है। यदि किसी भी क्वेश्चन में वीडियो नहीं हो के वर्सेटाइल हो, वीडियो नहीं है और ए और वे दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर, जब तक वर्सेटाइल, जहाँ तक वर्सेटाइल आंसर आएगा तो आपको वर्सेटाइल ही देना है, वीडियो नहीं देना बेटा। इतना जल्दी वीडियो नहीं देना है, वर्सेटाइल ही देना है। क्या दोगे आप? वर्सेटाइल ही दोगे। याद रखना, दोनों ऑप्शन आने पर, दोनों ऑप्शन नहीं है केवल डिजिटल वीडियो डिस्क के उस ऑप्शन में, तो आप डिजिटल वीडियो डिस्क दे सकते हो, लेकिन दोनों ऑप्शन है तो आपको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ही देना है। क्वेश्चन नंबर 16, यह बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं सिवाय टाइटल बार पे किसके अलावा सारे बटन उपलब्ध होते हैं? तो क्लोज के अलावा। किसके अलावा बेटाओ? क्लोज के अलावा। क्योंकि क्लोज कहाँ पाया जाता है? ऊपर। कहाँ पाया जाता है? ऊपर, है ना? याद रखना, टाइटल बार पे, सॉरी, टाइटल बार पे कौन सा बटन नहीं होगा? स्टार्ट बटन के अलावा। स्टार्ट बटन के अलावा नहीं होगा, क्योंकि क्लोज बटन भी पाया जाता है ऊपर, मैक्सिमाइज भी ऊपर पाया जाता है, मिनिमाइज भी ऊपर पाया जाता है, मैक्सिमाइज भी ऊपर पाया जाता है, मिनिमाइज भी ऊपर पाया जाता है। सारे बटन कहाँ पाए जाते हैं? ऊपर। लेकिन स्टार्ट बटन कहाँ पाया जाता है? नीचे। यहाँ पे एक ध्यान देना, सिवाय पूछा गया है, किसके अलावा? बेटा सिवाय का मतलब होता है किसके अलावा। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, डी सी एप्लीकेशन प्रोग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर का जो मूलभूत की बात आ जाए तो आपको सीधा बिना सोचे समझे ऑपरेटिंग सिस्टम पे आंसर लगाना है। किस पे लगाना है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर वायरस किसके माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है? किसके द्वारा फैल सकता है? कमेंट कीजिए फटाफट। किसके द्वारा? संक्रमण डिस्क से फैल सकता है, नेटवर्क में लिंक से फैल सकता है, और बुलेटिन बोर्ड से डाउनलोड प्रोग्राम में भी फैल सकता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई, वाई का मतलब वायरलेस, सीधा वायरलेस फिडेलिटी। क्या चाहिए? वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 21, गूगल मैप्स का उपयोग क्या है? गूगल मैप का उपयोग क्या है? एक स्थान का पता लगाने के लिए, मोबाइल के बीच साझा करने के लिए, या मेल पढ़ने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। गूगल मैप क्या करेगा? आपको लोकेशन देगा। क्या देगा? आपको लोकेशन देगा। स्थान का पता कौन देता है? लोकेशन देती है। तो मैप क्या करता है? लोकेशन देता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है। स्क्रीन लॉक
विकल्पों में से एक है, ए ब्राउजर, बी यूसी ब्राउजर, सी हॉटस्पॉट और डी जाएगा स्वाइप। आप स्वाइप से आप स्क्रीन लॉक खोल सकते हो बेटा, लेकिन ब्राउजर से, यूसी ब्राउजर से और हॉटस्पॉट से कभी भी आप स्क्रीन लॉक नहीं खोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, MS वर्ड 2010 में कुंजी डॉट 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 कुंजी कर्सर के बाएं ओर के अक्षर को मिटा देता है और डॉट डॉट कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षर मिटा देता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा 23 का? ए डिलीट और बैक स्पेस, बी कंट्रोल ऑल्ट, सी बैक स्पेस और डिलीट, सी स्पेस बार और एंटर। क्या जाएगा? डिलीट और बैक स्पेस। याद रखना, डिलीट और बैक स्पेस। यदि आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप सीधा सीधा कहाँ लिख लेना, इंग्लिश वाले सेक्शन में, एक लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 24, MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या है? फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की कल ही बताई गई थी आपको। क्या होगी इस फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की? फटाफट कमेंट करिए, फटाफट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। कंट्रोल प्लस, बेटा फॉर्मेट पेंटर की पूछी गई शॉर्टकट की, कॉपी करने की ना कि पेस्ट करने की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। HDMI की फुल फॉर्म क्या होगी? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होगी? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ढंग से पढ़ो एक बार। 25 का तो जो बी ऑप्शन लगा रहे हैं उससे मैं बोलना चाहता हूँ, बी ऑप्शन ह्यूज है बेटा, हाई नहीं है, ह्यूज है। प्रेजेंटेशन का एक संग्रह होता है। प्रेजेंटेशन किसका संग्रह होता है? चार्ट का, बी वर्कबुक का, सी वर्कशीट का, डी स्लाइड्स का। किसका होगा? डी स्लाइड्स का। किसका होगा? डी स्लाइड्स का। 27, राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है। राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान कौन सा होगा? राजीव वॉलेट, ई ज्ञान, RPSC या फिर राजी साइन। जब भी क्लाउड की बात आ जाए, बारिश हो रही है, बारिश किस में होती है? वॉलेट में। किस में होती है? वॉलेट में। क्वेश्चन नंबर 28, एक छात्र डॉट 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 का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं। किसका उपयोग करके आप विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं? सी ई मित्रा। किसका? सी ई मित्रा का। 29, IP एड्रेस में डोमेन नाम का अनुवाद करता है। IP एड्रेस में डोमेन नेम का अनुवाद कौन करेगा? ए DNS, B URL, C NTFS, D ISO। कौन करेगा? DNS। कौन करेगा? DNS। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है, उसमें हमेशा @ का चिन्ह होना चाहिए, उसमें हमेशा @ का चिन्ह नहीं होना चाहिए। ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। ईमेल में हमेशा @ का चिन्ह होना चाहिए। ईमेल में कभी भी स्पेस नहीं आता दोस्तों। क्या नहीं आता? ईमेल में कभी भी स्पेस नहीं आता। तो क्या होगा? @ का चिन्ह होना चाहिए। 31, टेबल बनाते समय MS वर्ड में माउस पॉइंटर के जैसा दिखाई देता है। MS वर्ड में माउस पॉइंटर कैसा दिखाई देगा आपको? पेंसिल के आकार का। कैसा दिखाई देगा बेटाओ? पेंसिल के आकार का। जब भी आप टेबल ड्रॉ करोगे तो पेंसिल के आकार का दिखाई देगा। किसके आकार का? पेंसिल के आकार का। क्वेश्चन नंबर 32, MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। वाटरमार्क का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? किसी भी विषय वस्तु पृष्ठ के पीछे गोस्टेड टेक्स्ट डालने के लिए। किसके लिए? गोस्टेड टेक्स्ट डालने के लिए, छुपे हुए टेक्स्ट को डालने के लिए। 32 क्या होगा? बी। शुरू से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? यदि आपको स्लाइड शो शुरू से शुरू करना है तो आपको F5 दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा? F5 दबाना पड़ेगा। या आप जहां पर हो वहीं से स्लाइड शो शुरू करना है तो शिफ्ट प्लस F5 दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा? तो शिफ्ट प्लस F5। तो यहाँ पर शुरू से बात की गई है तो F5 दबाना पड़ेगा। निम्न में से सर्च इंजन है। सर्च इंजन कौन सा होगा? गूगल भी सर्च इंजन है, यहाँ पे बिंग भी सर्च इंजन है, लेकिन BMU सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं? कर्सर के बाईं ओर के अक्षर यानी कि दायां और बायां। सब सोचो दायां बायां में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट फटाफट जल्दी।
ओ शाबाश, सी 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 बी ए, जल्दी कमेंट करो। 28 लोग ऑनलाइन है, लाइक तो कर दो कम से कम। शाबाश, बी भी आंसर आ रहा है, क्या बात है। सी ए सी ए सी ए। मुझे एक चीज लिख के दे दो, बायां लेफ्ट होता है या राइट होता है? कमेंट करो फटाफट। बायां लेफ्ट होता है या राइट होता है? शाबाश। और लेफ्ट और का अक्सर किससे डिलीट करेंगे आप? लेफ्ट और का अक्सर किससे डिलीट करेंगे? बैक स्पेस से। राइट और का किससे करूंगा? डिलीट से। समझ में आया? दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट क्लास अभी 5 मिनट बाद ही स्टार्ट हो रही है आपकी 7:40 पे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।